हे माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कलेक्टिव रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा रहने वाला है कि भोलेनाथ आपको क्या दिखाना चाहते हैं। ठीक है, क्या बताना चाहते हैं आपको वो। आज हम इस टॉपिक पर रीडिंग करेंगे। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा इमेजेस यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। बहुत प्यारी इमेज है, ये मेरी बेटी ने बनाई है। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है वो और बहुत ज़्यादा कनेक्टेड। ये जो आप लोगों को ये नज़र आ रहा है, ये पेंटिंग, इसमें बहुत ज़्यादा भक्ति है, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा विश्वास है अपने ईश्वर के प्रति। इस इमेजेस से मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील कर पा रही हूँ और मुझे आज इस इमेजेस के थ्रू मुझे आप लोगों के लिए ये गाइडेंस मिल रही है कि मैं आपको ये रीडिंग दूँ। तो इस प्यारी सी इमेजेस को, ये प्यारी सी भोलेनाथ की तस्वीर जो आदि है, लेकिन ये जो मुझे संदेश दे रही है आप लोगों को कि क्या है जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है, क्या दिखाना चाहते हैं ईश्वर आपको। तो आज की रीडिंग इसी बेस पर रहने वाली है। कलेक्टिव है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो मैसेजेस आपसे मैच होंगे उन्हीं को आपने लेना है, जो नहीं होंगे उनको दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, रीडिंग अच्छी लगी हो, अगर आपको ये इमेजेस पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये प्यारी सी जो क्रिएटिविटी इस इमेजेस में दिख रही है आपको, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा ईश्वर के साथ कनेक्ट यहाँ पर मुझे लग रहा है। तो आई होप सो आप भी इस इमेजेस के थ्रू ईश्वर से कनेक्ट कर पा रहे हों। प्यारी सी छोटी सी कोशिश है इस कार्ड को दिखाने का। मेरा ये मकसद है कि आप शिव की ऊर्जा के साथ, उनकी ब्लेसिंग के साथ कनेक्ट हों, उनके जो भी मैसेजेस हैं वो आपको रिसीव हों। उनसे प्रे ज़रूर कीजिएगा कि वो आपको सही रास्ता दिखाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज की प्यारी सी रीडिंग। इसको हम रखते हैं इधर। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं, भोलेनाथ आपको क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। क्या बताना चाहते हो आप मेरे प्यारे से व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को, क्या बताना चाहते हो आप। किंग ऑफ सोर्स, क्या बताना चाहते हो आप मेरे। एस ऑफ कप, तो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, यहाँ पर आप लोगों को बहुत कुछ है जो ईश्वर आपको बताना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कॉइन। यहाँ पर ईश्वर आपको बहुत ही मेजर संदेश मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं कुछ लोग, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको कार्ड विजिबल करा दूँ सभी। ओके, आई होप आपको सभी कार्ड नज़र आ रहे हों। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ईश्वर आपको क्या दिखाना चाहते हैं। ईश्वर आपको ये दिखाना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हो, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो। अपनी उस बुद्धिमानता का, अपने उस ज्ञान का सही तरह से यूज कीजिए।
जितना ज्ञान आपको ईश्वर ने दिया है या इस ज़िंदगी से आपने सीखा है उसको सही तरीके से यूज करो, ऐसा मुझे यहाँ पर एक मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ईश्वर आपको बताना चाहते हैं। मुझे ऐसा नज़र आता है फ्रेंड्स, कोई ऐसे खास आपके अपने जो आपके साथ नहीं है अब, जो इस धरती से अलविदा कहकर चल दिए हैं। कुछ ऐसे लोगों का भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। कोई ख़ास आपके अपने आपको छोड़कर चल दिए हैं इस दुनिया से। तो ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो जगत है ना, सबका समय निर्धारित है। कब किसने कितना जीना है, कब किसने कितना रहना है इस धरती पर। तो हमें अपने कर्मों को हमेशा शुद्ध रखना है और अपने कर्तव्यों के साथ आगे बढ़ना है। जो इंसान चले गया है उसके लिए मोह माया इतना आपको उसमें लिप्त नहीं रहना है, उसके लिए इतने आंसू मत बहाओ, ऐसा ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि जितना आप पेन में रहोगे, जितना आप दुख में रहोगे, तकलीफ़ में रहोगे, उतना ही जो आत्मा है, ठीक है, जो कभी आपके पूर्वज आपके पितृदेव बन चुके हैं, अब वो कहीं ना कहीं आपको इस दशा में देखकर उनका भी हृदय पीड़ित होता होगा। तो ईश्वर ये कहना चाहते हैं आपसे कि इस पीड़ा को त्यागो और आगे बढ़ो, क्योंकि वो उनका जो आगे का जन्म है या उनके आगे की जो कहते हैं ना, मृत्यु के बाद भी बहुत कुछ ऐसा है जो करना होता है, तो वो रोक रही है आपकी दर्द, आपकी दुख तकलीफ़ को देखकर। वो आगे बढ़ने से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आपकी ऐसी दशा को देखकर। तो आपको उनको ऐसी अवस्था में मत रहिए आप जिससे कि आपके पूर्वज आपको देखकर तकलीफ़ में रहे, उनको भी पेन हो, उनको भी दर्द हो रहा है आपको इस कंडीशन में देखकर। तो आपको ईश्वर कहना चाहते हैं कि इस अवस्था से बाहर निकल मेरे बच्चे और आगे बढ़, क्योंकि बहुत ज्ञान भरा है आपके अंदर, सब कुछ जानते हो तुम, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ अजर अमर नहीं है, एक न एक दिन सब ने यहाँ से छोड़ कर चले जाना है। तो इस सत्य को मान और आगे बढ़, व्यर्थ में विलाप चिंता मत करो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए। और ईश्वर आपको ये भी बताना चाहते हैं फ्रेंड्स, आपके अराउंड कुछ ऐसे नेगेटिव लोग कह सकते हैं, आपके अराउंड कुछ नेगेटिव एनर्जी भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके हो अपनी लाइफ में। बहुत सारा आप अपनी लाइफ में आपके कुछ ऐसे सपने हैं, बहुत कुछ ऐसा करना चाहते हो आप, पूरी दुनिया के लिए आप कुछ ऐसा कार्य करना चाहते हो जो लोगों के हित में हो, जो लोगों को सही रास्ता दिखाए, जो लोगों को गाइड करे। लेकिन यहाँ पर आप अटके हुए हो, क्यों? क्योंकि आपके अराउंड कुछ ऐसी नेगेटिविटी कह सकते हैं, आपके अराउंड आपके मन में कुछ ऐसे सोच विचार चल रहे हैं जो बहुत ज़्यादा आपको भ्रमित कर रहे हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिव कर रहे हैं। तो भोलेनाथ आपसे ये कहना चाहते हैं, जो आपके अंदर की ये नेगेटिविटी है, जो आपके अंदर का जो आपके अंदर का एक नेगेटिव थिंकिंग है, उसको आपने क्लीन करना है। यहाँ पर एक संदेश आप लोगों के लिए मिल रहा है। यहाँ पर ईश्वर आपको ये भी कहना चाहते हैं फ्रेंड्स, मेडिटेट करना है आपको, ठीक है। ईश्वर के साथ आपका जो रिश्ता है उसको और मजबूत करना है, ध्यान के थ्रू, योग के थ्रू या किसी और भी वजह से, किसी और पैटर्न की वजह से, ठीक है। आपको उनसे कनेक्ट रहना है ताकि आपके अराउंड की जो नेगेटिविटी है आपके ऊपर हावी ना रहे, आपको कंट्रोल ना कर सके। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ आपका आलस्य भी हो सकता है, लेजीनेस हो सकता है, जो आपके मार्ग में बाधा बन रही है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। आपके मन में बहुत सारी ऐसे आपके मन में बहुत सारा कुछ है जो आप करना चाहते हो इस धरती के लिए, इस दुनिया के लिए, इस जगत के लिए, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो अपनी ही आलस की वजह से, अपनी ही लेजीनेस की वजह से, अपनी ही छोटी छोटी एक्सक्यूजेस की वजह से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पर एक्सक्यूजेस नहीं देने हैं,
अपना फुल एफर्ट करना है, इस नेगेटिविटी को किल करना है। अपने इस नेगेटिविटी को किल कैसे करोगे आप? आपको ईश्वर की पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहना है, तभी आप इस नेगेटिव चीज़ से बच पाओगे। ये आपको बहुत ज़्यादा जकड़ रही है, आपको आपके ऊपर प्रभावित हो रही है। यहाँ पर एक मैसेज ये भी मिल रहा है मुझे कि आपको सात्विक भोजन लेने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा तामसिक भोजन भी हमें तामसिक प्रवृत्ति की तरह बना देता है। हमारे मन के अंदर राक्षसी प्रवृत्ति आ जाती है, तो ऐसा ही मुझे कुछ यहाँ पर फील हो रहा है। तो आपके अपने खान पान पर भी विशेष करके ध्यान रखना है, ये ईश्वर आपको बताना चाहते हैं। और आपकी लाइफ में है ना बहुत सारा, जैसे मैंने बोला ही है, फाइनेंशियल लॉसेस भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत कुछ आपने एफर्ट किया लेकिन वहाँ पर से आपको सफलता नहीं मिले। लेकिन ये जो सिचुएशन अभी आप लोगों की लाइफ में चल रही है, ये क्यों चल रही है? क्योंकि ईश्वर आपको बहुत कुछ सिखाना चाहता है, बहुत कुछ आपको बताना चाहता है, बहुत कुछ नॉलेज है जो अभी आपको ग्रहण करनी है। बहुत ज्ञानी हो आप, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। आपका यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना, इम्तिहान, आपका इम्तिहान लिया जा रहा है ईश्वर के थ्रू। तो आपको इस इम्तिहान में पास होना है, निकलना है यहाँ से। और इसके लिए आपको बहुत सारी, जिस भी क्षेत्र पर आप हो अभी, आप जिस भी क्षेत्र को आप और बेहतर करना चाहते हो, अपनी लाइफ में और बेटर करना चाहते हो, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उस चीज़ की नॉलेज और गेन करने की ज़रूरत है आपको। तब आप अपनी लाइफ में वो सक्सेस पा सकते हो, वो जो आपकी चाहत है वो आप कर सकते हो। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर किन्हीं लोगों के लिए हेल्थ इश्यूज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो आपको अपनी हेल्थ पर भी थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं फ्रेंड्स कि आप अपनी लाइफ में जो भी प्रगति आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, जिस भी क्षेत्र में आप प्रगति पाना चाहते हो, उसके लिए आपको किसी ऐसे इंसान की हेल्प मुझे यहाँ पर दिखाई, टीम वर्क मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको ये करने की ज़रूरत है जिससे कि आपको आप ही के जैसे कुछ लोग जो आपकी भावनाओं को समझे, जो आपको जाने, आपके विचार क्या हैं, आपके थॉट्स कैसे हैं, और आप कैसे अपने इस क्षेत्र पर और प्रगति करोगे और इसको आगे लेके जाओगे, जिस भी वे में, रिलेशनशिप वाइज या करियर वाइज या हेल्थ वाइज, कैसे भी आप जितना भी एफर्ट करोगे उसका क्या फल मिलेगा आगे, ऐसा आपको बोला जा रहा है यहाँ पर। तो कुछ कार्ड और लेना चाहती हूँ मैं आप लोगों के लिए कि ईश्वर आपको क्या दिखाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं आपको। द टेम्पल पाथ, ईश्वर आपको बोलना चाहते हैं कि कभी भी आपको, द वर्ल्ड का कार्ड है, कभी भी आपको ये बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि जो मार्ग है, ठीक है, ईश्वर का जो मार्ग होता है ना, सच्चाई का जो मार्ग होता है, वो बहुत ज़्यादा कठिन तो होता है लेकिन वो राह हमेशा दिल को सुकून देता है। एक मैसेज ये मिल रहा है मुझे आप लोगों के लिए। जो सच्चाई का मार्ग होता है, कठिन बेहद ज़रूरी होता है, ज़रूर होता है, लेकिन उसका फल सुखद होता है। और आपको बोला जा रहा है कि आप जिस मार्ग पर चल रहे हो वो मार्ग मुझसे होकर गुजरता है, और जो मार्ग मुझसे होकर गुजरेगा वो कभी गलत नहीं होता है मेरे बच्चे। ऐसा मुझे कुछ संदेश आप लोगों के लिए दिया जा रहा है। द वर्ल्ड की एनर्जी फिर से आई है फ्रेंड्स। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन काम करते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये मैसेज है कि अपना कर्म करते रहें, और जो आपका जो कर्म है, जो आपका ऑनलाइन बिजनेस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, वो ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहा है। उसके लिए आप और ज़्यादा स्टैंड करने वाले हो, और ज़्यादा उसके लिए और ज़्यादा नॉलेज हासिल करने वाले हो। बहुत कुछ साइकिक एबिलिटीज़ हैं जो आपकी बढ़ने वाली हैं इस क्षेत्र पर। माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और देखते हैं यहाँ पर से कि ईश्वर आपको क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, भोलेनाथ आपको क्या बताना चाहते हैं। लो टू वैल्यू,
डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में अबंडेंस, आप लोगों की लाइफ में खुशियाँ, खुशहाल भरी ज़िंदगी आपका वेट कर रही है। और यहाँ पर है कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आप लोगों के लिए ये बता रहा है फ्रेंड्स कि आप लोगों की लाइफ में ईश्वर आपको ये दिखाना चाहते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर आपको अपनी लाइफ में चॉइसेस करने पड़ेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है और किस चीज़ को मुझे चूज़ करना है। एक ऐसा मोड़ भी आप लोगों की लाइफ में आएगा, तो उस वक्त आपको अपने ईश्वर पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ना है। ये आपको ईश्वर बोल रहे हैं। आपके भोलेनाथ आपको ये दिखाना चाहते हैं कि अब भले ही आपके कुछ समझ में ना आए, आपको पता नहीं चले कि क्या हो रहा है, तो मुझ पर विश्वास करते हुए, मुझ पर विश्वास ऐसा होना चाहिए जो बहुत ज़्यादा, ऐसा होता है ना फ्रेंड्स, कुछ लोग बोलते हैं मन से कि मुझे ईश्वर पर विश्वास है, मैं चल दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मन डगमगाता हुआ रहता है कि पता नहीं क्या होगा। और जिसका स्ट्रांगली ईश्वर पर विश्वास रहता है ना, वो पूरी तरह से उसके ऊपर छोड़ देता है कि हाँ, जो भी होगा ईश्वर के भरोसे होगा, जो भी होगा वही है करता, वही है सब करने वाला, मेरी मर्जी क्या चलती है। कुछ इतने स्ट्रांगली कनेक्टेड रहते हैं ईश्वर से। और कुछ लोग होते हैं जो ऐसे ही बोल देते हैं, लेकिन वो कनेक्टेड खाली बोलते हैं मन से, लेकिन होते नहीं हैं। तो आपको उतना स्ट्रांगली कनेक्ट होना पड़ेगा ईश्वर से और उस राह पर बढ़ना पड़ेगा, तब आपकी लाइफ में पॉजिटिव, जिस भी लाइफ में आप पॉजिटिविटी पाना चाहते हैं वो आपकी लाइफ में दिखाई देगी। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ईश्वर आपको बहुत सारा कुछ है जो बताना चाहते हैं, बहुत कुछ है जो आपको दिखाना चाहते हैं। आपकी लाइफ में सब कुछ आपको प्राप्त होगा, लेकिन चॉइसेस आपकी है कि आपको क्या लेना है। एक आत्मी सुकून आपको चाहिए, या इस भौतिक जगत की जो आवश्यकताएं उसको पूरा करते हुए अपनी लाइफ को जियोगे आप, या आत्मी सुकून के साथ स्पिरिचुअली ईश्वर के साथ कनेक्ट होगे। क्या आप चाहते हो, जो भी आपकी विशेष हैं वो यहाँ पर पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं फ्रेंड्स। मुझे यहाँ से देखते हैं साईं बाबा के कार्ड से आप लोगों के लिए क्या मैसेज हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है आपको फ्रेंड्स, ईश्वर आपको ये कहना चाहते हैं कि आप एक ऐसे हीलर हो फ्रेंड्स, जो लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है। लोगों की लाइफ में एक ऐसी बुरी सिचुएशन में उनको राह दिखाना, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप में से बहुत सारे लोग ईश्वर से कनेक्टेड हैं और कहीं ना कहीं आपका ये उद्देश्य है कि मैं इस धरती पर आए हुए प्राणियों को कुछ राह दिखाऊं, उनकी लाइफ में एक ऐसा प्रकाश बनो जो उनको अंधेरे से उजाले की तरफ लेके जाए। ऐसा मुझे यहाँ पर संदेश मिल रहा है आप लोगों के लिए। तो ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि हर एक प्राणी के अंदर एक विशेष गुण होते हैं, एक विशेष क्षमताएं होती हैं उनके अंदर, लेकिन आपके अंदर जो क्षमताएं हैं उनके चलते आप हर एक इंसान को, है ना, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा सकते हो। आपके अंदर इतनी क्षमता है। तो ईश्वर कहना चाहते हैं अपनी उस क्षमता को जानिए, पहचानिए और बदलिए खुद को, और लोगों के लिए एक मिसाल कायम करा कीजिए आप। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए, ज़रूरतमंदों की सहायता, ईश्वर कहना चाहते हैं आपको कि आपको हेल्प करनी है, दूसरों की सेवा, परोपकार। जब आप दूसरों की हेल्प करोगे, दूसरों के लिए उनकी कोई भी उसकी ज़रूरत है उसको दोगे, तो आपकी आत्मा, आपकी सोल का भी यहाँ पर उद्धार निश्चित है फ्रेंड्स। उद्धार एक ऐसा वर्ड है जो बहुत ज़्यादा कहने में तो सरल है, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप मायने होते हैं इसके। तो ईश्वर आपको ये दिखाना चाहते हैं, आपको ये बताना चाहते हैं कि इस राह पर चल मेरे बच्चे, इस राह पर अगर तू चलेगा तो निश्चय ही मुझे प्राप्त कर लेगा। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। वन लास्ट कार्ड मैं यहाँ से देखूँगी आप लोगों के लिए क्या बताना चाहते हैं ईश्वर आपको।
तारतम्य। तो यहाँ पर किन्हीं लोगों के लिए बैलेंस है, किन्हीं लोगों के लिए बोला जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ में आपकी पांचों इंद्रियों पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। जो हमारी 5 इंद्रियां होती हैं ना, उस पर वर्क कीजिए और अपनी लाइफ में बैलेंस वे में आगे बढ़िए। ये आपके लिए एक मैसेज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ से कुछ कार्ड और लेना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। और क्या बताना चाहते हो आप मेरे ब्यूटीफुल सोल फैमिली को? क्या बताना चाहते हो आप? भोलेनाथ क्या बताना चाहते हो मेरे ब्यूटीफुल सोल फैमिली को आप? यहाँ पर द जजमेंट, 1 कार्ड और देखेंगे। जो भी भोलेनाथ के भक्त होते हैं ना, वो कभी भी किसी चीज़ से डरते नहीं हैं, कभी भी। चाहे कितनी ही प्रॉब्लम्स हो, चाहे कितनी ही रुकावटें उनकी लाइफ में आए, आगे बढ़ना और अपनी लाइफ में चेंज लाना, ये उनकी निशानी होती है, उनकी कृपा होती है। निशानी तो क्या कहें, उनकी कृपा होती है। शिव जी भोलेनाथ की कृपा होती है हमारे ऊपर कि हम अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ से डरते नहीं हैं। जब हम उस ईश्वर से जुड़ जाते हैं ना, तो वो हमें खुद ब खुद रास्ता दिखाता है। तो ऐसा ही मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं, आपको ये बताना चाहते हैं कि क्यों तू इतना चिंतित हो रहा है, क्यों इतना भयभीत हो रहा है। जो भी तेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय है आगे बढ़ने का, कुछ करने का, अपनी आत्मा का उद्धार करने का, अपनी सोल, जो आपकी सोल है, इस धरती पर आने से पहले जो आपने ईश्वर से एक वचन लिया था, उसको पूरा करने का समय है ये। मानव जीवन ऐसे ही नहीं मिलता है। बहुत सारी परिस्थितियों, बहुत सारे जन्मों के बाद हमें ये समय मिलता है कि हम मानव जीवन शरीर धारण करके इस धरती पर आते हैं और कुछ कर्म करते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ का जो मिशन है, जो आपकी सोल का मिशन है, उसके प्रति जागरूक रहें और आगे बढ़ें। तो यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स हैं फ्रेंड्स आप लोगों की, जो भी आपका किसी भी सिचुएशन में अभी आप फंसे हुए हो, उस सिचुएशन से आपको निकाला जा रहा है। क्योंकि आप जो ईश्वर से कनेक्ट होता है ना, ईश्वर उसकी हर एक प्रॉब्लम को दूर करते हैं। ये मैसेज मुझे उन लोगों के लिए मिल रहा है जो शिव से कनेक्ट हैं, जो अपने ईश्वर से कनेक्ट हैं। उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब बाधाएं यहाँ पर दूर होंगी। आपकी जो भी पुकार है, जो ईश्वर आपसे आपकी पुकार को सुन रहा है, महसूस कर रहा है, वो जान रहा है कि मेरा बच्चा किस प्रॉब्लम में है और कैसे यहाँ से मैं इसको निकालूं। द चैरियट का कार्ड भी आप लोगों के लिए यहाँ पर आया है, जो मुझे बताता है कि डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा शिव को मानते हो, शिव भक्त हो आप। और आपकी लाइफ में अभी आपको क्या बोला जा रहा है? अभी आपको बोला जा रहा है कि आगे बढ़ो और अपनी लाइफ में जो आपका मिशन है उसको पूरा करो। चाहे आपका मिशन अपने रिश्तों को बेहतर करना है, चाहे आपका मिशन फाइनेंशली अपने आप को और ग्रो करना है, अपनी हेल्थ को सुधारना है, स्पिरिचुअली आगे बढ़ना है। हर एक वे में, जिस वे में भी आप आगे बढ़ना चाहते हो, उसके लिए आपको यहाँ पर ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग्स आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। तो इसको रिसीव कीजिए, ठीक है। और अपनी लाइफ में नेगेटिविटी से लड़ते हुए आगे बढ़िए। फेस्ट, यहाँ पर आपको ये कार्ड आया है बिल्कुल फॉल डाउन होते हुए। ये आपसे कहना चाहता है लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको फेस कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर आइसोलेशन। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको ऐसी स्थिति में नहीं रहना है, अपने आप को बिल्कुल स्टक नहीं करना है, ठीक है। जो भी आप लोगों की लाइफ में अभी चल रहा है, इस स्थिति से अभी आपको जो भी दर्द, जो भी पेन अभी आपको दिया जा रहा है, ठीक है, ये दुख और दर्द, इसका एंड है। और जब ये पेन अभी आप लोगों को मिल रहा है, ये पेन कहीं ना कहीं आपको कुछ सिखाने के लिए, कुछ बताने के लिए, कुछ लेसन्स आपको यहाँ पर सिखाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर ईश्वर आपसे ये भी कहना चाहते हैं, अपने इस दुख, अपने इस दर्द को अभी आपको बाहर निकालने की ज़रूरत है।
मुझसे मुझसे तेरा ये दर्द नहीं सहा जा रहा, ऐसा कुछ मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर अपने ईश्वर से बात कीजिए, जिसके साथ भी आप कनेक्टेड फील करते हो उनसे अपने दर्द को बाहर निकालिए। ये आपसे कहना चाहते हैं बैलेंस, आपको अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आना चाहिए। ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आइए और आगे बढ़िए। ईश्वर आपको ये दिखाना चाहते हैं कि जितना आप अपनी लाइफ में बैलेंस वे में आगे बढ़ोगे, हर एक चीज़ को बैलेंस के साथ आगे लेके जाओगे, तो आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक रहेगा। यहाँ से मैं लास्ट मैसेज देखना चाहती हूँ आप लोगों के लिए कान्हा कार्ड से। कान्हा जी आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं आपको? यहाँ पर ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि यहाँ पर ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो भी आप कर्म करते हो उसके फल की चिंता मत कीजिए, ठीक है। ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से अपना कर्म कीजिए। जैसे मैंने आपसे बोला ही है, जो भी आप कर्म करते हो पूरी तरह से समर्पण भाव में ईश्वर के प्रति कीजिए कि हाँ ईश्वर, मैंने ये आपने जो मुझे कर्म, जो भी आप मुझे दे रहे हो ये कार्य, मैं इसको तहे दिल से अपना कर अपना कार्य करता हूँ, और जैसे भी तू मुझे रखेगा, जिस भी हाल में तू रखेगा मैं उस हाल में रहूँगा। ऐसा पूर्ण समर्पण भाव आपको यहाँ पर करना है, ये जो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। समर्पित हो जाइए, ऐसा वर्ड्स मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है। और यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है, जो लोग बहुत सारे सैड हैं, जो बहुत ज़्यादा अपनी अराउंड नेगेटिविटी से लड़ रहे हैं, उनको बोला जा रहा है जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, ठीक है। अभी निराश नहीं होना है आपको, ईश्वर आपके साथ है, वो हर घड़ी आपके साथ हैं। आपको बोल रहे हैं आपको चिंता नहीं करनी है, आपके लिए बहुत कुछ जो है उन्होंने सोच रखा है, और बहुत कुछ आप लोगों के लिए यहाँ पर प्लानिंग भी चल रही है। वन लास्ट कार्ड मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ। यहाँ पर ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम्स आप लोगों की लाइफ में हो रही है, अपने आप को कभी किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार मत मानिए, ठीक है। जो भी हो रहा है समय के साथ हो रहा है, समय बली है, समय बलवान है, समय है जो हमसे सब कुछ करवाता है, हम कुछ नहीं है करने वाले। अहम की भावना मत लाइए, यहाँ पर ये आपके लिए बोला जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि मैं कर रहा हूँ, ये भावना मत लाइए, सब ईश्वर कर रहे हैं, ईश्वर ही है जो सब कुछ कर रहा है और आगे भी वो ही करेगा। जो ईश्वर हमसे चाहता है, ईश्वर के हाथों की कठपुतली हैं हम, जो ईश्वर हमसे चाहता है वही हम करते हैं। तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है अपने लिए कभी भी ब्लेम भाव मत लाइए कि मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, या बहुत सारा अहम की भावना, ऐसा कुछ आपने नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत ही सजगता के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। बहुत सारे लाइफ लेसन्स आपने सीखने हैं, आगे बढ़ना है। जिनको अपने क्षेत्र में स्पिरिचुअली आगे बढ़ना है उनको यहाँ पर बोला जा रहा है अपना कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, आगे बढ़ते रहें। और यहाँ पर जो लोग अपनी लाइफ में प्रोग्रेस चाहते हैं, अपनी लाइफ में फाइनेंशियल वाइज आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको बोला जा रहा है अपनी नेगेटिविटी के ऊपर वर्क करें और आगे बढ़ें, ठीक है। और आप लोगों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे आपको निकाला जा रहा है। तो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं जो हर किसी के लिए है। जो करियर प्लेस से परेशान हैं उनके लिए भी हैं, जो स्पिरिचुअली अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी मुझे यहाँ पर मैसेजेस मिल रहे हैं। जो रिलेशनशिप वाइज किसी ऐसे इशू से गुजर रहे हैं, दुख से गुजर रहे हैं, तो वहाँ से भी ईश्वर चाहते हैं कि आप निकलो और आगे बढ़ो, इस सिचुएशन से बाहर निकलो। आपके लिए एक नया रास्ता, एक नई दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है। तो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, आज की रीडिंग यहीं पर मैं क्लोज करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।